एक छोटी बच्ची जिसका जन्म होता है एक ऐसी धरती पर जो धरती 18 दिनों के बाद किसी दूसरे देश में परिवर्तित हो जाती है। और वो बच्ची जब बड़ी होती है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद राजनीति में प्रवेश करती है तो वही धरती किसी तीसरे देश में परिवर्तित हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बेगम शेख हसीना की। दोस्तों, हम लोग बेगम शेख हसीना बहुत ही संभ्रांत परिवार में पली बड़ी और उसके पिताजी मुजीबुर रहमान एक अच्छे जमींदार परिवार से बिलोंग करते थे और वो 1971 में बंगबंधु आंदोलन जिसके तहत बांग्लादेश का निर्माण हुआ उसमें मुख्य भूमिका निभाई और 71 से 75 तक वहां के प्रधानमंत्री रहे। तो आप लोग तो वैसे सारे लोग मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जान रहे हैं कि कल बांग्लादेश में क्या हुआ। अब जो भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। दोस्तों, हम लोग भारतवासी कहीं ना कहीं और अपने दूसरे पड़ोसी मुल्कों की तुलना में बहुत ही सभ्य है। क्या कभी कोई भारतवासी या भारत का कोई भी राजनीतिक दल अपने किसी भी चरम आंदोलन पर, चाहे किसी भी तरीके का आंदोलन हो, सांप्रदायिक आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, छात्र आंदोलन हो, आरक्षण से लेकर आंदोलन हो या किसी और मांग को लेकर के, सरकारी नौकरी वगैरह के मांग को लेकर आंदोलन हो, राजनीतिक उथल पुथल का आंदोलन हो, चाहे जैसा भी आंदोलन हो, लेकिन हम लोग हर आंदोलन की शुरुआत और उससे संबंधित धरना महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास, उस प्रतिमा के नीचे ही प्रारंभ करते हैं और या वहां पर आकर के हम लोग उसका समापन करते हैं। कोई भी भारतीय पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कभी ये सोच नहीं सकता कि हमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर इनकी मूर्तियों को खंडित करना है। कुछ उपद्रवी अगर करते भी है तो उनको कड़ी सजा दी जाती है, उनको कभी मीडिया में हाईलाइट नहीं किया जाता। लेकिन ये कल बांग्लादेश में जो हुआ, जिस मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके ही प्रयास से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहां हस्तक्षेप किया और सैम मानेकशॉ के मदद से बांग्लादेश को आजाद कराया गया। पूर्वी पाकिस्तान से वह बांग्लादेश बना। उसी मुजीबुर रहमान के मूर्तियों को, उनके पोस्टरों को, उनके कटआउट को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। ये कहां का न्याय है दोस्तों? ये कैसे लोग हैं जो अपने राष्ट्र निर्माता की मूर्तियों के साथ इतना अभद्र व्यवहार कर रहे हैं? अजीब बात है। क्या कोई सोच सकता है कि कोई अमेरिकन अब्राहम लिंकन के मूर्ति के साथ या उसके फोटो के साथ ऐसा कर सकता है? क्या कोई पाकिस्तानी जिन्ना के फोटो या मूर्ति के साथ ऐसा कर सकता है? या कोई किंग के फोटो या मूर्ति के साथ ब्रिटेन में ऐसा कर सकता है? नहीं करेगा। लेकिन बांग्लादेश में जो ये किया गया, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे मानसिकता का प्रभाव है। जिस पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश अलग हुआ और जो पाकिस्तान हमेशा इस घाव को सहता रहा और भारत बीच बीच में उस घाव को कुरेदता रहा, उसी पाकिस्तान का कुकृत्य है
या बांग्लादेश कांड। जी हाँ दोस्तों, ये बांग्लादेश कांड पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के CIA एजेंसी का काम है। ISI और चाइना और CIA मिलके इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। एक छोटे छात्र आंदोलन, एक आरक्षण से संबंधित आंदोलन को तख्ता पलट का आंदोलन बना दिया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास में घुस करके मुर्गी, मछली, खाना, टेबल, चेयर, ये सब जो चोरी किया जा रहा है, ये वहां के लोगों की मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरह वहां के लोग आज भी भिखमंगे हैं। और बहुत बड़ा एक अलर्ट भारत के लिए हो गया है, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी के आने की संभावना है। इससे संबंधित भारत सरकार को इंटेलिजेंस ने भी आगाह कर दिया है और यह बात मीडिया में भी आई हुई है, और भी बहुत सारे एजेंसी और सरकारी अधिकारी इस बात को खुलेआम कह रहे हैं कि आने की संभावना है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि ISI का प्रभाव हमारे एक ऐसे क्षेत्र पर पड़ रहा है जो कि पहले से ही सेंसिटिव है। वहां पर चाइना का दखल अंदाजी पहले से ही है नॉर्थ ईस्ट में, और अब बांग्लादेश के माध्यम से त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, आसाम और चिकन नेक, जो कि बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसको प्रभावित करने का एक साजिश रचा जाएगा। भारत बांग्लादेश के साथ एक समझौता कर रहा था। चिकन नेक का जो एरिया है, उस एरिया के अलावा वो एक ब्रिज का निर्माण का बात चल रहा था भारत का बांग्लादेश के साथ, ताकि चिकन नेक पर कभी कोई अटैक हो जाए तो हम अल्टरनेट व्यवस्था के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट से कटे नहीं। तो ये एक माध्यम जो था वो चाइना को पसंद नहीं आ रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है चाइना का बीच में हस्तक्षेप करने का। और बांग्लादेश अपने आप में एक उभरता हुआ देश बन रहा था। शेख हसीना बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी बांग्लादेश को उन्नति के राह पर लेकर जा रही थी। बांग्लादेश एक नीली क्रांति की ओर बढ़ रहा था मछली उत्पादन में। वो बहुत बड़ी संख्या में मछलियों का निर्यात अन्य देशों में कर रहा था, कपास का निर्यात कर रहा था, सूती कपड़ों का निर्यात कर रहा था, और अच्छी अच्छी कंपनियों को अपने देश में आमंत्रित कर रहा था उद्योग लगाने के लिए। जस्ट लाइक इंडिया के वो नक्शे कदम पर चल रहा था और इंडिया के साथ एक अच्छा सामंजस्य बना के वो काम कर रहा था। जो बात उसके पूर्व के देश पाकिस्तान, बगल के देश चाइना और अपने आप को तथा कथित सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भारत और बांग्लादेश मिलके कार्य करे, और अगर ये दोनों मिलके कार्य करते हैं तो अमेरिका के लिए एक बड़ा संकट हो जाएगा व्यापारिक दृष्टि से। तो इस तरह से बांग्लादेश में कल बहुत बड़ा उथल पुथल का माहौल हुआ। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भारत आके भारत में शरण ली, और ब्रिटेन जाने का उनका इरादा है, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं है कि वो उनको शरण देगा या नहीं, क्योंकि ब्रिटेन अपने आप में खुद उलझा हुआ है। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद नई सरकार ब्रिटेन में को संभाल नहीं पा रही है। वहां पर रोज दंगा, आगजनी, बहुत तरह से वहां पर उपद्रव चल रहा है, और इन सब के पीछे भी बहुत कट्टरवाद है। वहां भी कट्टरवाद का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और आज तो अमेरिका के ब्रिटेन बांग्लादेश दूतावास में हमला भी हो गया। अब सोचिए कि भारत बांग्लादेश के दूतावास को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन अमेरिका में हमला हो जाता है बांग्लादेश के दूतावास पर। तो ये अपने आप में एक सोची समझी साजिश है।
खैर, इस मामले में अमित शाह जी, डोभाल जी, जयशंकर जी, हमारे विदेश मंत्री, इन सब बहुत पैनी निगाह रखे हुए हैं। मोदी जी तो है ही, और ममता बनर्जी का रुख भी अभी तक पॉजिटिव है। अन्य विपक्षियों का भी रुख पॉजिटिव है। बेकार में किसी पर इल्जाम लगाना सही नहीं है। अब इन लोग का रुख कब तक पॉजिटिव रहता है, ये भी देखने वाली बात है। तो भारत के लिए एक खतरे की घंटी है। तो अब देखते हैं भारत का कैसे क्या आगे का प्लान है। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।